हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद और आज मैं आप लोगों को सामाजिक समूह के बारे में बताने जा रहा हूँ, सोशल ग्रुप्स। हर बार की तरह मैंने यहाँ 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप लोग कॉपी में नोट कर लोगे और इसी 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चंस के अंदर से आ सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं सामाजिक समूह की परिभाषा। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया हुआ है कि कोई भी सामाजिक समूह को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी आप लोग कोई सामाजिक समूह बनाते हो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, वो कुछ नीति नियमों से बना हुआ होना चाहिए और उन लोगों के बीच में कोई संबंध होना चाहिए और हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ रोल, कुछ ना कुछ भूमिका होनी चाहिए। तो परिभाषा ये कहती है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों, संपर्कों, भूमिकाओं और उद्देश्यों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला है पारस्परिक संबंध, एक दूसरे से सामाजिक संपर्क और व्यवहार रखते हैं। दूसरा है सामूहिक उद्देश्य, समूह के सभी सदस्यों का कोई ना कोई साझा उद्देश्य या हित होता है। तीसरा है समूह चेतना, जिसमें वी फीलिंग, हम की भावना होनी चाहिए। चौथा है स्थायित्व, यह अस्थायी भी हो सकता है जैसे खेल, टीम, या स्थायी जैसे परिवार, जाति। पांचवा संगठन, समूह में नियम, भूमिकाएं, पद और अधिकार निर्धारित रहते हैं। छठा है पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, समूह में सहयोग, समझ और सामंजस्य होता है। सातवां सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमों, परंपराओं या मान्यताओं द्वारा नियंत्रित करता है। सामाजिक समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये प्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स एच कूली, जिन्होंने प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह के बारे में बताया था। यह छोटा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है जैसे परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस। विशेषता है इसकी कि ये निकट संपर्क में रहते हैं लोग, आत्मीयता और स्थायित्व को महत्व देते हैं। सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीयक समूह, यह बड़ा और औपचारिक होता है जैसे विद्यालय, कार्यालय, राजनीतिक दल। विशेषता है इसकी लक्ष्य आधारित, औपचारिक संबंध, सीमित भावनात्मक। संपर्क के आधार पर सामाजिक समूह के प्रकार को समझते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष समूह, फेस टू फेस ग्रुप, परिवार, पड़ोस आदि, और एक होता है अप्रत्यक्ष समूह, इनडायरेक्ट ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप हो गया आज की डेट में, सोशल मीडिया समुदाय हो गए, ये सब इनडायरेक्ट ग्रुप हैं। नाउ थर्ड है सदस्यता के आधार पर, बेस्ड ऑन मेंबरशिप, इन ग्रुप, जिससे व्यक्ति स्वयं को जुड़ा मानता है जैसे अपनी जाति, धर्म या देश। और एक होता है आउट ग्रुप, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, वे की भावना। ना उद्देश्य के आधार पर औपचारिक समूह होता है, फॉर्मल ग्रुप, जिसके नियम, सदस्यता और उद्देश्य लिखित होते हैं जैसे स्कूल, कंपनी। और अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे आपके दोस्त, क्लब, गली के दोस्त वगैरह। ना समाज पर सामाजिक समूह का क्या प्रभाव पड़ता है? ये सामाजिक संगठन की नींव को मजबूत करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सामाजिक नियंत्रण, एकता और सहयोग, संघर्ष और परिवर्तन। now सामाजिक समूह की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। यूजफुलनेस ऑफ सोशल ग्रुप, समाज के विकास की मूल इकाई है। ये व्यक्ति को पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है। शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था सभी का संचालन समूहों द्वारा, और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में सहायक और सामाजिक परिवर्तन का साधन। So thank you for watching this video and I would really appreciate if you can share this to your group, to your friends, and please subscribe to my channel। और इसके बाद एक और वीडियो है सेम, जिसमें आपको सामाजिक समूह के को और भी समझने में क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कभी सोचा है कि हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि हमारा देश, ये सब मिलकर हमें बनाते कैसे हैं? आज हम इसी कमाल की सोशल पावर की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि ये ग्रुप्स हमारी जिंदगी को असल में शेप कैसे देते हैं। वो एक फीलिंग होती है ना, जब लगता है कि हाँ, हम एक टीम का हिस्सा हैं। बड़ा पावरफुल एहसास होता है वो। अकेले कुछ करने और एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने में
जो जमीन आसमान का फर्क है, आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? परिवार से, है ना? ये हमारा सबसे पहला ग्रुप है। यहीं हम सीखते हैं कि नियम क्या होते हैं, अपनापन क्या होता है, और यहीं से हमारी पहचान बननी शुरू होती है। ये हमारी सोशल वर्ल्ड की, कह सकते हैं, बुनियाद है। परिवार के बाद आते हैं हमारे दोस्त, और ये एक बड़ा स्टेप है कि नहीं? अब हम अपना खुद का ग्रुप बना रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि भाई हम अपने परिवार से बाहर क्या हैं। और अब जरा और बड़े स्केल पर सोचते हैं। एक राष्ट्र, हम में से ज्यादातर लोग अपने देश के हर इंसान से तो कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी एक कॉमन आइडेंटिटी, एक हम वाली फीलिंग तो होती है। यही तो है इन सोशल ग्रुप्स की इनक्रेडिबल पावर। तो ठीक है, परिवार, दोस्त, देश, ये सब ग्रुप्स हैं, पर एक सोशियोलॉजिस्ट की नजर में सोशल ग्रुप की असली डेफिनेशन क्या है? ये इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। चलिए इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब देखिए, बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ एक ग्रुप नहीं है। एक असली सोशल ग्रुप में मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में रिश्ते होते हैं, सबके अपने अपने रोल होते हैं, और वो सब मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, जैसे एक गेम जीतना या फिर एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना। तो सवाल ये है कि वो कौन सी खास बातें हैं जो बस लोगों की एक भीड़ को एक असली मजबूत ग्रुप में बदल देती हैं। आइए इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक नजर डालते हैं। तो एक सक्सेसफुल ग्रुप बनता कैसे है? देखिए, सिर्फ साथ होना काफी नहीं है। बात होती है आपसी रिश्तों की, एक कॉमन गोल की, जैसे एक क्रिकेट टीम को मैच जीतना है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन और रूल्स, मतलब कौन कैप्टन है, कौन बॉलर है, और सबसे जरूरी आपसी सहयोग और एक तरह का सोशल कंट्रोल, बिल्कुल एक परिवार की तरह जो अपने ट्रेडिशंस को बनाए रखता है। लेकिन इन सब में से एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हम भावना या वी फीलिंग। ये वो पावरफुल एहसास है कि हम सब एक हैं। ये वो गोंद है, वो ग्लू है जो अलग अलग लोगों को जोड़कर एक मजबूत टीम बना देता है। इसके बिना वो बस एक भीड़ है, ग्रुप नहीं। ओके, तो अब हम समझ गए हैं कि ग्रुप क्या होता है। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए, सारे ग्रुप्स एक जैसे नहीं होते, तो चलिए दो मेन टाइप्स से शुरू करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ हैं प्राइमरी ग्रुप्स, ये छोटे और बहुत क्लोज निट होते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे पक्के दोस्त, यहाँ कनेक्शन इमोशनल होता है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी ग्रुप्स, ये बड़े और फॉर्मल होते हैं, जैसे हमारा ऑफिस या कोई पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ रिश्ता गोल ओरिएंटेड होता है, काम से काम। ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं, पर प्राइमरी ग्रुप्स ज्यादातर परमानेंट होते हैं। अब एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो ये कि ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी इस बात से भी बनाते हैं कि कौन ग्रुप का हिस्सा है और कौन नहीं। इसे कहते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप का डायनामिक। ये सीधी सी हम बनाम वो वाली बात है। इन ग्रुप मतलब हम लोग, यहाँ अपनेपन और लॉयल्टी की फीलिंग होती है, जैसे अपनी टीम, अपना देश। आउट ग्रुप मतलब वो लोग जो हमसे अलग हैं, जैसे राइवल टीम या कोई दूसरा समुदाय। ये एक फुटबॉल मैच में अपनी टीम को चीयर करने जितना सिंपल भी हो सकता है, लेकिन यही मेंटालिटी कभी-कभी भेदभाव और लड़ाई की वजह भी बन जाती है, जब दूसरे को एक खतरे की तरह देखा जाने लगता है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है, ग्रुप्स फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मतलब जहाँ लिखे हुए रूल्स होते हैं, जैसे एक स्कूल या कंपनी, और इनफॉर्मल मतलब दोस्तों का ग्रुप जहाँ कोई रूल बुक नहीं होती। ये सब कैटेगरीज हमें अपनी सोशल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ये सब मैटर क्यों करता है? चलिए अब बिग पिक्चर देखते हैं कि ये सारे ग्रुप्स मिलकर हमारे समाज को, हमारी दुनिया को बनाते कैसे हैं। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ग्रुप्स ही सोसाइटी की बुनियाद हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यही ग्रुप्स हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, हमें हमारे वैल्यूज सिखाते हैं। यही रूल्स और ट्रेडिशंस के जरिए सोशल कंट्रोल बनाए रखते हैं। और इतना ही नहीं, ये एकता को बढ़ावा देते हैं और सोशल चेंज के लिए एक पावरफुल इंजन का काम भी कर सकते हैं, जैसा दुनिया भर में बड़े बड़े सोशल मूवमेंट्स में देखा गया है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जब कोई अपने जीवन को देखता है तो वो कौन सा एक ग्रुप है जिसने उसे सबसे ज्यादा शेप किया है? क्या वो परिवार है, दोस्त हैं, या फिर काम करने की जगह? इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। इसका जवाब शायद अपने बारे में ही बहुत कुछ बता दे।